प्रभु की स्तुति हो। आइए हम भजन संहिता 150 पढ़ेंगे। और जब परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, बहुत ही गंभीर बातें आज सुनने को हमें मिलेगी, जानने को मिलेंगी। आइए हम प्रार्थना वचन में चलें। भजन संहिता 150। यहाँ की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बीजा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढप बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर के वचन में आशीष दे। आज हम परमेश्वर की स्तुति क्यों करें? हम अगर उत्पत्ति की किताब और उसका पहला अध्याय और पहला पद पढ़े और दूसरे पद के बीच में डिफरेंस, अंतर, बाइबल कहती है परमेश्वर ने आरंभ में, आदि में सृष्टि की रचना की। परमेश्वर ने जिस सृष्टि की रचना की थी उसमें मनुष्य, जीवजंतु, पशु पक्षी, पाप, बुराई, बीमारी, कोई ऐसी बात नहीं थी। वहां ये हाड़ मांस का व्यक्ति नहीं था। बाइबल कहती है उसमें स्वर्गदूत थे। स्वर्गदूतों का, उसमें स्वर्गदूत कहीं भी आ जा सकते थे और उसमें परमेश्वर की महिमा होती थी। और इस सृष्टि में तब न कोई पृथ्वी थी, ना कोई आकाश था, ना कोई चांद था, ना कोई तारे थे, ना कोई सूरज था, ना दिन की जरूरत थी, ना रात की जरूरत थी, क्योंकि परमेश्वर ही उसका प्रकाश और हर एक दूत भी प्रकाशमान था। और उस सृष्टि में एक स्वर्गदूत था जो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही हर कामों को करने में, हिसाब किताब में, लेन देन करने में भी बहुत ही निपुण था। और वो गीत गाना बजाने वाला था, परमेश्वर की स्तुति करने वाला था, और वो एक चमकने वाला था। और उसने एक दिन अपने मन में सोचा, सारी जिम्मेदारी तो हम निभाते हैं, परमेश्वर केवल महिमा लेता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। और परमदूत, उस समय लूसीफर उसको नाम दिया गया, और उसने जब ये कल्पना करने लगा और तब उसने कहा जब सब कुछ मैं करता हूं, और तब उसने कहा मैं एक ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा और मैं उस पर बैठूंगा, क्योंकि उसकी तमाम बातों को लेकर के, सोच करके उसके अंदर घमंड समा गया। और वहां एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ स्वर्गदूतों के द्वारा से, और परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को, शैतान को और उसकी सेना को जमीन पर गिरा दिया।
और जब गिरा दिया और तब पृथ्वी सुनसान और बेडौल थी, अंधकार में थी। काफी लंबा समय, लाखों वर्षों का अंतर है इसमें, परमेश्वर की सृष्टि और इस अंधकार के वातावरण में। और जब अंधकार होता है तो अंधकार में, अंधकार का युग में कोई अच्छा काम नहीं हुआ। और तब परमेश्वर ने एक दिन देखा और उसने पानी से पृथ्वी को अलग किया, उजियाला बनाया और पृथ्वी को अलग किया और उसको दो भागों में ऊपर के नीचे बांट दिया, जिसे आकाश कहा और नीचे पृथ्वी कहा। और फिर उसने पेड़ पौधे पशु पक्षियों को बनाया। और अब परमेश्वर ने मनुष्य को, उसने कहा सब कुछ बना दिया है और उसके रख रखाव, देख रेख के, उसकी सुरक्षा के लिए या उन सब चीजों के लिए किसी व्यक्ति को, बहुत से लोग लाए गए, अजीब अजीब किस्म के। परमेश्वर ने उन सब को इनकार किया और बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाएं और अपनी स्वरूप में बनाएं। परमेश्वर ने ये योजना, ये प्रोजेक्ट रखा और करके उस पर एक प्रक्रिया, एक चित्र बनाया और चित्र बना करके और उसके आधार पर उसने पूरी सृष्टि से, कहीं से आंखों के लिए, कहीं से जुबान के लिए, कहीं से हार्ट के लिए, कहीं से हड्डियों के लिए, तो कहीं से दिल के लिए, कहीं से पेट लीवर के लिए, कहीं से हर जगह से, पूरी सृष्टि से मनुष्य को, ताकि मनुष्य इस सृष्टि के हर एक जगह में वो सम्मिलित हो सके। अगर वो एक जगह के होता तो एक ही मिट्टी से होता। पृथ्वी के हर एक क्षेत्र से परमेश्वर ने मनुष्य को ला करके बनाया और बना करके उसे आशीष दी और कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और इसे अपने अधिकार में कर लो। लेकिन ये सब कुछ मनुष्य कर रहा था और तब परमेश्वर ने मनुष्य को देखा और उसने उसके लिए सहायक बनाया और बना करके और आदम को, मनुष्य को दिया और दोनों को ब्लेसिंग दी। और परमेश्वर उन दोनों से दोपहर में ठंडे के समय में मिलने आता था, लेकिन उनसे एक ऐसे जगह पर रखा था जहां एक बाग था फिर उस सृष्टि में और उस पृथ्वी पर, और कहा तुम इसमें रहो और इसमें काम करो। और जब मनुष्य काम कर रहा था, शैतान ने चालाकी से मनुष्य से पाप करा दिया, पाप में गिरा दिया, छिपा दिया और तब से मनुष्य और परमेश्वर के संबंध टूट गए। मैं बताने का मतलब है, मैं बहुत सारी बातों को, कुछ लोग इन बातों में भ्रमित और बहुत विचलित होते हैं। अफ्रीका के लोग, इससे पहले कि हम उस जगह पर जाएं, प्रभु यीशु मसीह अभी योजना बन गया है। अब परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर बढ़ाया और अपने दास को खड़ा किया और उसको आशीषित किया और उसने परमेश्वर के लिए बलिदान किया। और तब पक्षियों ने आकर के, वो जरा सा आंख की झपकी लगी और पक्षियों ने झपट्टा मारा
तो 400 वर्ष का अंतर गुलामी का दे दिया। परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के और इस्राएल के छुड़ाए जाने के बीच 400 वर्ष गुलामी में रहे, और परमेश्वर ने योजना बना ली थी कि वो किसके द्वारा से लोगों को छुटकारा देगा। और तब परमेश्वर ने निर्धारित अवधि में मूसा को इस पृथ्वी पर लाया और इस्राएलियों को छुटकारा दिया। और परमेश्वर तमाम अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा से लोगों की अच्छी अगुवाई करता रहा, बातचीत करता रहा, और लोग बुराइयों से फिरते रहे, स्वेच्छा से परमेश्वर के लिए सब कुछ बलिदान करते रहे, और परमेश्वर की महिमा होती रही। और तमाम तरीके से गड़बड़ियां जब हुई तो शैतान जब लोगों को उभारता था जबरन, और तब बाइबल बताती है कि वहां युद्ध हुए, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपनी योजना में था। और मलाकी और मत्ती जो सुसमाचार लिखा गया, यानी यीशु मसीह के बारे में, यहां भी 2 भागों में डिवाइड हुआ। यीशु मसीह के बीच में जब आने से पहले 400 वर्ष तक परमेश्वर ने मनुष्य से बातचीत करना बंद कर दिया। जब बातचीत बंद हो गई और परमेश्वर ने योजना बनाई थी, और निर्धारित समय पर वो 400 वर्ष में बहुत सारी किताबें लोगों ने अपनी मर्जी से लिख दी। उसमें वो सब लिख दिया जो उनको समझ में आ रहा था। अपनी मर्जी, अपने नियम, अपने कानून, अपने तरीके और अपना ही सब कुछ। परमेश्वर का वचन कहता है अफ्रीका में 81 किताबों की बाइबल को मानते हैं, पढ़ते हैं। रोमन कैथोलिक्स 73 किताबों को मानता है, 66 प्रोटेस्टेंट 66 किताबें। और ये जिन लोगों ने 73 किताबें मानी, उन्होंने कहा ठीक हम मान लेते हैं, उसे आपको करपक खा गया और बाकी किताबें इनकार कर दी गई। हमें इन सब चीजों से बढ़कर के सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये बाइबल परमेश्वर का वचन जब यीशु मसीह के वीर लोगों ने जब मार दिया, और ये सब आज जो आज हमारे पास है, जिसे आज दुनिया के लोगों को प्रचार करके बताया जाता है, धन्य है वो लोग जो परमेश्वर की सेवा और कार्य में अपने बहुमूल्य बलिदान को दिया, बहुमूल्य रीति से सहयोग किया। वो कितने धन्य लोग हैं। और ये परमेश्वर का वचन लोगों ने बड़े परिश्रम, मेहनत, त्याग और बलिदान, यहां तक कि अपनी जान तक को भी इस बाइबल के लिए कुर्बान होने दिया, ताकि ये सृष्टि की बाइबल, परमेश्वर की बाइबल, परमेश्वर का वचन जो 40 लोगों के द्वारा से, जिसमें राजा और भविष्यवक्ता जिनके द्वारा से परमेश्वर ने लिखाया, और 1600 वर्षों में ये लिखकर तैयार हुई, जो मनुष्य आज हम सबके पास से पाई जाती है। बाइबल इन 66 किताबों में उन बातों को, इन सारी किताबों को लिखता नहीं दिया गया। परमेश्वर की योजनाओं की और इच्छा का प्राथमिकता दिया गया। जैसा कहता है तीमुथियुस किताब, परमेश्वर का धर्मशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, अगुवाई से लिखा गया है, जो परमेश्वर का वचन है, ताकि लोग इसके द्वारा से उन तमाम बातों को समझ सके। और इतने वर्षों से आज तक परमेश्वर का महान आंदोलन यीशु मसीह में चल रहा है। लोगों को ये सुसमाचार मत्ती 28 का 18 और 20 से और मरकुस 16 और 15 के आधार पर सारी सृष्टि में प्रचार किया जा रहा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर की योजना और इच्छा यह है कि कोई व्यक्ति नाश ना हो, दुष्ट भी हो तो परमेश्वर कहता है वो भी बदल करके परमेश्वर की महिमा और भी बढ़ जाए।
और महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर महिमा का परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। और उसने कहा, लोगों से कहा, निर्गमन किताब उसने 34 वहां लिखा है, तब 5वें पद में, 34 के 5वें पद में, तब यहोवा ने बादल में से उतर करके उसके संग खड़ा होकर यहोवा परमेश्वर का प्रचार कराया, प्रचार किया और कहा, यहोवा उसके सामने होकर के जो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा ईश्वर दयालु है और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय, सत्य और हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला। परंतु एक बात और भी कह दे, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जिसने सृष्टि को निर्माण किया, जिसने मनुष्य को बनाया, वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। और उसने हमें और हमारे जीवन के लिए अपनी करुणा से अपने बेटे यीशु को हम मनुष्यों को दे दिया कि हम सब उसके द्वारा से उसकी करुणा का, उसकी उपस्थिति का अनुभव कर सकें। क्योंकि बाइबल कहती है, हम पापी थे, पाप हमने किया था, हमें मरना चाहिए था। रोमियो में कहता है, हमने पाप किया लेकिन फिर भी हमारे स्थान पर वो मरा। उसने अपने प्रेम की भलाई को प्रकट किया ताकि ये सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई, जिसमें शैतान ने बर्बादी करने का प्रयास किया, अंधकार में रखा, और इसके बाद परमेश्वर ने फिर निर्माण किया और परमेश्वर ने आदम की बात का मनुष्य को रखा और आशीषित किया। और इसके बाद परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य पाप के कारण आदम से निकाला गया, पाप और घमंड के कारण से उस सृष्टि से शैतान निकाला गया। और उसने इस सृष्टि में भी ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, चाहे आकाश देखें, चाहे सूरज और चांद तारे देखें, चाहे पृथ्वी देखें, बाइबल बताती है ये सब अस्थिर है। हम मनुष्य भी सदा के लिए नहीं है, क्योंकि एक सीमाओं में परमेश्वर ने बांध दिया। मनुष्य प्रयास कर रहा है कि हम हजारों साल तक जी सकें, परंतु फिर भी हम पवित्र और धार्मिक नहीं हो सकते हैं, चाहे कितने साल तक हमें जीवित रहे। धन्य है वो लोग जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी उम्र देखी और अपने परमेश्वर को पुकारा। लेकिन बुराइयां मनुष्य के जीवन में आकर के तब थी और आज भी है। परमेश्वर किसी धर्मी के लिए नहीं मरता है, और कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैं धर्मी हूं, क्योंकि बाइबल कहती है सब ने पाप किया है और इसलिए वो सब के लिए आया और सब के लिए मरा और सब के लिए जी उठा है और सब के लिए परमेश्वर की योजना है।
और सबसे वो प्रेम करता है। परमेश्वर के तो ये किताबें चाहे 66 हो, चाहे 73 हो, चाहे 81 हो, अगर हमें परमेश्वर के साथ परमेश्वर की बातें बताती है तो हमें इन पर बड़ा गौर करने की जरूरत है, क्योंकि ये किताब परमेश्वर का वचन ही है जो हमें पाप करने से भी क्या कर देता है, रोकता है, बचाता है। परमेश्वर का वचन ही है जो मनुष्य तक इन बातों को, जब तक परमेश्वर का वचन मनुष्य के पास नहीं था, बाइबल कहती है मनुष्य था तो लेकिन जीवित नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य के मुंह में अपनी श्वास यानी वचन डाला तब जीवित प्राणी बन गया। हम परमेश्वर के तमाम संसाधनों से गुप्त में बनाए गए और इस पृथ्वी पर रखे गए हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। स्वर्गदूत शैतान महिमा करता था, घमंड आ गया, गिरा दिया गया। परमेश्वर घमंड स्वीकार नहीं करता है। बाइबल कहती है वो नम्र और दीनों पर अनुग्रह करता है। तमाम स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन एक बात और भी परमेश्वर का वचन बताता है। प्रभु यीशु मसीह से जब लोगों ने पूछा और बताया, उसने कहा, एक घटना को वर्णन किया और उन्होंने कहा, एक स्त्री का जिक्र किया और उसके तमाम पतियों का जिक्र किया और पूछा अंत में वो, तो प्रभु ने कहा, स्वर्गदूत हमें भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब भी द्वार स्वर्गदूतों के समान बने। अगर इब्रानियों की पत्री और उसका पहला अध्याय में ही हम पढ़ेंगे और यहां लिखा है 7 पद में, अच्छा होगा कि 6 पद से पढ़ दें। और जब पैलौटों को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे दंडवत करें, और स्वर्गदूतों के विषय में कहता है कि वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परमेश्वर आग से हमें मालूम है कि आग को छूने से जल सकता है। आग से, और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर अपने लोगों को धधकती हुई आग बनाता है। परमेश्वर ये आग कौन है, ये दूत कौन है? ये वो लोग हैं जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब एजकेल नबी कबाल नदी पे खड़ा था और उसे देखा दर्शन में कि स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और कह रहे हैं, परमेश्वर पवित्र और पवित्र और पवित्र, और तो अति पवित्र है। हम परमेश्वर के सामने खड़े होने की योग्य नहीं है। उन तमाम वर्षों में जब इंसान नहीं था, जब सूरज चांद तारे नहीं थे, लेकिन सृष्टि में परमेश्वर ने जब स्वर्गदूत थे तो उसने अंधकार बना दिया और उस अंधकार के वातावरण में उसने अपने तमाम साम्राज्य स्थापित किया। और बाइबल कहती है शैतान पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता था। शैतान पृथ्वी को चैन से रहने
नहीं देता था, न तब रहने देता था, आज भी पृथ्वी पर वो अपने ही काम को आपस में समस्याएं पैदा करता है, घरों में टेंशन पैदा करता है, बच्चों को बेलाइन रास्ता दिखाता है, तमाम गलत कामों में इन्वॉल्व करता है, तमाम तरीके की बातें। सच सब जानते हैं कि इनके द्वारा ये सब चीजें हमारे साथ साथ नहीं होंगी, लेकिन फिर भी उन सब कामों के लिए उसके लिए मनुष्य पाप करता है। जब 2015 में घोषणा हो गई ये कागज के टुकड़े जो आज हमें 1000 और 500 के थे, कहा ये कागज बन गए और इनसे मैं अधिकार छीन लेता हूं, तब बड़ी अजीब बात हुई। उन कागज को एक रद्दी समझ हो गए, जिन्हें कल हम कुछ घंटे कुछ देर पहले उसको बहुत महत्वपूर्ण ढंग से छिपा के रखे थे, उन पर भरोसा करते थे। हम उन चीजों पर भरोसा नहीं